हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे DSSB अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट कोड 65/24 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे, फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ पर यदि हम नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो अकाउंट असिस्टेंट की जो नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल वो 54 वैकेंसी थी। यहाँ पर यदि कैटेगरी वाइज देखें तो UR कैटेगरी के लिए 23 थी और OBC के लिए 14, SC के लिए 8, ST के लिए 4, PWS के लिए 5। वहीं पर PWBD कैटेगरी के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज A, B, C और D और E तक के लिए एक एक पोस्ट रिजर्व की गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 5 पोस्ट रिजर्व थी। SB के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रिजर्व थी। तो यहाँ पर जो अकाउंट असिस्टेंट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बन रही है वो 54 वैकेंसी बन रही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने पहुंचे हैं इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे तो ये पोस्ट कोड 65/24 जो कि अकाउंट असिस्टेंट के लिए है। तो जनरल में जो टोटल एप्लीकेशन पहुंचे हैं वो 4340, OBC में 1404, SC में 2540 और ST में 327, EWS में यहाँ पर 556, एक्स सर्विसमैन में 75, SP में 34, वहीं पर PH कैटेगरी में 130 टोटल फॉर्म पहुंचे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर हुए हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये एग्जाम अकाउंट असिस्टेंट का 2 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ था। एक तो 31/8/2025 को सेकंड शिफ्ट में और नेक्स्ट जो हुआ था वो थर्ड शिफ्ट में 31/8/2025 को। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे टोटल जो एलोकेट किए गए थे वो 4585 कैंडिडेटों के लिए एलोटेड सेंटर था। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट अपियर हुए थे एग्जाम में वो 1580 थे, यानी परसेंटेज देखें तो 34.46% कैंडिडेटों ने ही ये एग्जाम दी थी सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट की बात करें तो थर्ड शिफ्ट के लिए जो टोटल कैंडिडेट अलॉटेड थे वो 4584 कैंडिडेट थे, जिसमें से एग्जाम में अपियर हुए थे 1556 कैंडिडेट, यानी परसेंटेज में देखें तो 33.94% कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दी थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट को इंक्लूड करके कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम में अपियर हुए हैं या एग्जाम दिया है। तो 1580 और 1556 आप प्लस करोगे तो 3136 कैंडिडेटों ने इस एग्जाम को दिया है, यानी अपियर हुए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में जो सामान्य कैंडिडेट है वह कितना स्कोर अपना रख सकता है। यहाँ पर यदि हम बात करें पेपर फर्स्ट में तो पेपर फर्स्ट में स्टूडेंट्स के द्वारा 60 से और 70 क्वेश्चन के बीच में अपना जो स्कोर है वो कर सकता है। और पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में कैंडिडेट के द्वारा 55 से और 65 के बीच में अपना जो स्कोर है वो इजीली कर सकता है यदि उसने तैयारी की है पेपर सेकंड की प्रॉपर ढंग से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है। तो यहाँ पर हम टेक्निकली रूप से देखें कैटेगरी वाइज कट ऑफ, तो जनरल की बात करें तो जनरल में 125 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है, जिसमें आप 5 से और 7 अंक प्लस माइनस रख सकते हो। यदि आप 125 से ऊपर है तो आप सेफ जोन में है। और हाँ, एक बात और आप ध्यान रखें, ये कट ऑफ मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, ना कि DB की कट ऑफ बता रहा हूँ। मैं डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर OBC की बात करें तो OBC की यहाँ पर 1 से 16 अंक में प्लस माइनस आप 5 और 7 अंक का रख सकते हो। नेक्स्ट SC की 1 से 12 अंक के आसपास रख सकते हो, जिसमें आप 5 से और 7 नंबर प्लस माइनस में रख सकते हो। और ST की वहीं पर 1 से 7 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हो और यहाँ पर आप प्लस माइनस 5 से 7 अंक यहाँ पर रख सकते हो। EWS की बात करें तो EWS में आपका स्कोर यदि 120 प्लस है तो आप एक सेफ जोन में हो और यहाँ पर आपको इन अंक के साथ 5 से और 7 प्लस माइनस जो अंक है ये जरूर देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल के लिए यदि आप सेफ जोन में जाना चाहते हो तो 125 प्लस आपका स्कोर है तो आप एक तरह से सेफ जोन में हो। OBC के लिए 1 से 16 अंक आपके आ रहे हैं तो आप एक तरह से सेफ जोन में हो। वहीं पर SC की बात करें तो 1 से 12 अंक, ST के लिए 1 से 7 अंक और EWS के लिए 1 से 20 अंक। लेकिन कुछ स्टूडेंटों के द्वारा यहाँ पर 1 से 40 प्लस की कट ऑफ भी बताई जा रही है। लेकिन ध्यान रखें जो DSSB ने ड्राफ्ट आंसर की दी है उसमें कैंडिडेट रिस्पांस नहीं दिया है। तो यहाँ पर नेसेसरी बात है कि कैंडिडेट्स के 100 में से 100 क्वेश्चन सही होना नामुमकिन है, कुछ क्वेश्चन उनके गलत भी होंगे। तो यहाँ पर जो कटपिट के जो आइडिया बन रहा है वो इस रेंज के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि यदि DSSB अपनी जो ड्राफ्ट आंसर किया है उसमें कैंडिडेट रिस्पांस देती तो उससे कैंडिडेट अपना जो आंकड़ा है या जो भी अपने अंक आ रहे हैं वो एक्चुअली में पता चल पाता। लेकिन DSSB ने कैंडिडेट के रिस्पांस यहाँ पर शो नहीं किए गए हैं, ओनली फॉर जो राइट आंसर है वही शो किए हैं। सो आई होप दोस्तों यदि आपकी कट ऑफ इस कैटेगरी वाइज में इसके ऊपर जा रही है तो आप एक तरह से बिल्कुल सेफ जोन में हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको DSSB से रिलेटेड सारी न्यूज टाइम टू टाइम मिलती रहे।